कभी सोचा है मनुष्य को ही इस सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति क्यों माना जाता है? किसी और जीव को क्यों नहीं? केवल इसलिए कि हम आकलन कर सकते हैं, हमारे पास तीक्ष्ण बुद्धि है, नित नए आविष्कार कर सकते हैं, केवल इसलिए? वो तो औरों के पास, देवताओं के पास भी है। कुछ पशु ऐसे भी हैं जिनके पास तीक्ष्ण बुद्धि होती, फिर मनुष्य क्यों? क्योंकि मनुष्यों के पास कुछ ऐसा होता है जो अन्य किसी के पास नहीं होता। मानवता। मानवता जो सबसे आगे जाना तो चाहती, पर यदि राह में कोई ठोकर खा के गिरा तो उसे संभालना भी जानती। स्मरण रखिए, आपका सबसे बड़ा परिचय आपका नाम, आपकी संपत्ति या आपका धर्म भी नहीं है। आपका सबसे बड़ा परिचय आपकी मानवता। तो समय समय पर इस मानवता का परिचय दिया कीजिए, दूसरे मनुष्यों की सहायता कीजिए, अन्य जीवों की सहायता कीजिए। अपने आप चरना जो है ये पशुओं की प्रवृत्ति है। मनुष्य वो जो दूसरों के लिए मरता है, मनुष्य वो हो जो दूसरों को मरने से बचाता है। इस मानवता को जगाइए और इस जीवन को जीना आरंभ कर दीजिए। और हाँ, मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। अब बालपन के विषय में क्या ही कहें, अत्यंत विशेष होता है ये बात। तो उसके अनेक सारी बातें हमें आज भी स्मरण है और आजीवन स्मरण रहेंगी। कुछ ऐसी बातें जैसे हमने कभी ठिठोली ऐसी कर दी जिसे माता पिता इतने रुष्ट हो गए कि उस दिन हमें भोजन ही नहीं मिला। होता है ऐसा, मेरे साथ भी हुआ है। परंतु कभी सोच के देखिए, जब हम भूखे रहे हैं तब क्या हमारे माता पिता के गले से निवाला नीचे उतरा है? कदापि नहीं। हम तो अभी बात कर रहे हैं माता पिता की, किंतु जब बात स्वयं की भी हो, हम भी कभी किसी जानकार के विषय में, किसी भिक्षुक के विषय में ये जान लेते हैं कि वो भूखा रह गया, तब भी हमारे गले से निवाला नीचे नहीं उतरता। और ये बात जो है, जब समाज पे एक बहुत बड़ी विपदा आती है तब स्पष्ट रूप से ये बात सामने आती है। जैसे कोई महायुद्ध हो या महामारी हो, तब मन अशांत हो जाता है। और तब यदि आपको शांति प्राप्त करनी है तो एक ही मंत्र है, सेवा करें। जितनी हो सके उतनी सेवा कीजिए। समाज में कितने सारे लोग हैं जो भूखे पेट ऐसे ही सो जाते हैं, किंतु यदि हम में से हर एक व्यक्ति प्रयास करे, उचित रूप से प्रयास करे, तो कोई भूखा नहीं सोएगा। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिए, किसी दरिद्र, किसी भूखे को भोजन कराना ईश्वर को प्रसाद चढ़ाने से भी महान कार्य है, क्योंकि ईश्वर दरिद्र की पुकार में बसते हैं। और मान लीजिए यदि उस भिक्षुक ने आपका भोजन ग्रहण कर लिया, अर्थात ईश्वर ने आपका भोग ग्रहण कर लिया, क्योंकि ये मानवता, ये सेवा ही ईश्वर की सबसे बड़ी आराधना है। तो इस आराधना में विलीन रहिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। ना साधारण सा शब्द है, ना व्यापार, अपने आप में ही एक विशेष गुण है, अधिकार। स्वयं ईश्वर ने मनुष्य को जीवन जीने का अधिकार दिया है, किंतु जब बात आती है स्त्री के अधिकार की, तो उस अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ जाता है। अब स्त्री के अनेक अधिकारों में से एक अधिकार है स्वयं का वर चुनना कि कौन होगा उसका अर्धांग। कोई ऐसा व्यक्ति चुनना जो स्वयं के साथ साथ, अपनी पत्नी के साथ साथ, परिवार के साथ साथ इस समस्त समाज का वर्चस्व ऊंचा कर सके। अब सोचिए, स्वयं का वर चुनना कितना बड़ा अधिकार, योग्य वर चुनना उससे भी बड़ा कर्तव्य। इसलिए स्त्री के अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ जाता है, अधिकार उस शब्द का महत्व और भी बढ़ जाता है। आप भी अपने जीवन में अपने अधिकार को कर्तव्य के साथ जोड़ लीजिए। यदि ऐसा करेंगे तो हर स्वप्न पूर्ण होगा और मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। कर
कर्म सदैव शांति से करो, उस नींव की ईंट की भांति जो शांति से 7 हाथ गहराई में जाती है। स्वर आता है शिखर पर लगे उस ध्वज से, किंतु शिखर पर लगा ये ध्वज प्रतीक होता है उस नींव में धसी उस ईंट की शक्ति का, जो शांति से अपना कर्म कर गए। तो ऐसे ही आप अपना कर्म कीजिए शांति से, संतोष से। जो शोर मचाना है वो आपकी सफलता को मचाने दीजिए, क्योंकि जब सफलता का ये स्वर संसार में गूंजता है तब कर्म का ये मोह और भी शक्तिशाली हो जाता है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। परीक्षा एक ऐसा शब्द जिसको सुन के इस संसार के अधिकतर लोग भयभीत हो जाते हैं। कारण क्या है? असफलता का भय। परीक्षा इस शब्द का यदि मैं दूसरा पहलू बताऊं, उसका तात्पर्य ये नहीं कि वो आपकी दुर्बलता सबके सामने लाए। ये तो वो युक्ति है जो आपका बल, साहस, आपकी शक्तियां सबके समक्ष प्रस्तुत करती है। जी हाँ, ये वो युक्ति है। आप स्वयं कभी देखिए, परीक्षा के समय आपके भीतर के ऐसे गुण निखर के आते हैं, कुछ ऐसी शक्तियां प्रकट होती हैं जिसके विषय में आप स्वयं अनजान थे, है कि नहीं? तो इस परीक्षा से भयभीत होना बंद कर दीजिए। विश्वास के साथ, निडरता के साथ इसका सामना कीजिए। दिन के अंत में ये परीक्षा आपको केवल निखारेगी, आपको और श्रेष्ठ बनाएगी। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जल में तैरना किसे नहीं भाता। हम में से हर एक व्यक्ति चाहता है कहीं किसी सरोवर में, नदी में, जल के बीच में हम क्रीड़ा कर आनंद उठाएं। क्यों? अब बताइए, हम में से कितने ऐसे हैं जिनमें सागर की लहरों में एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर तैर के जाने का साहस है? कौन है ऐसा? अब ये कार्य तो अत्यंत कठिन है। हमें किनारे प्रिय हैं, जल में क्रीड़ा करना प्रिय है, किंतु किनारों पर, सागर की लहरों में नहीं। किंतु एक बात स्मरण रखिएगा, जिस दिन इन किनारों को भूलकर हम सागर की लहरों के साथ लड़ने का साहस जुटा लेते हैं, उसी दिन इन सागर की लहरों से लड़ने का बल भी हम में आ जाता है। तो किनारे हमें प्रिय होते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं, किंतु ये हमें दुर्बल भी बनाते हैं। तो इन किनारों को त्यागिए और सागर की लहरों से टकराने का संकल्प उठा लीजिए। स्वयं पर विश्वास रखिए, फिर देखिए क्या होता है। सफलता के शिखर पर आपका यह जीवन पहुंचेगा और प्रेम से कहेगा, राधे राधे। व्यक्ति अपने जीवन में जब भी कुछ नया करने जाता है थोड़ा भयभीत रहता है। सोचता है, यदि मैं असफल हुआ तो क्या? कौन क्या कहेगा? कोई मुझ पे हंसेगा तो नहीं? यदि मैं अपना मत दूं तो इन चुनौतियों का सामना करते हुए कभी भयभीत मत होइएगा, क्योंकि हो के 2 ही परिणाम होंगे। पहला परिणाम, आप जीत जाओगे। दूसरा परिणाम, आप हार जाओगे। सरल। यदि आप जीत गए तो आप सबका नेतृत्व करोगे, किंतु यदि आप हार भी गए तभी आपके पास वो अनुभव आएगा जिससे आप आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन कर सकते हो। अब सोचो, इस मार्गदर्शन से आप किसी की सहायता करें जिससे वो अपना स्वप्न पूर्ण कर सकता है। बहुत बड़ी पुण्य की बात है ये। एक सरल सी बात समझ लीजिए, जीत हो या हार, दोनों एक ही ओर ले जाते हैं और वो है जीत की ओर। बस अपना दृष्टिकोण शुभ रखिए और अपनी चुनौतियों को सीमित मत कीजिएगा। इन सीमाओं को चुनौती दीजिए। स्वयं के इस व्यक्तित्व को विशाल बनाइए, शक्तिशाली बनाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। और मिथिला की संपन्नता पुनः लौटाने का प्रयास करूंगा। अन्य लक्ष्मी को सम्मान अत्यंत प्रिय है। अन्य लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए
आपको स्वयं धरती पर हल चलाना चाहिए, क्योंकि वो भूमि आपकी है। आप स्वयं जब कृषि करेंगे तो भूमि अवश्य अन्न उपजाएगी महाराज। महर्षि ने राजा जनक को मार्ग तो दिखा दिया, अब मार्ग दिखाने से या समझ जाने से हल तो नहीं निकलता ना। निवारण तो तब होता है जब हम उस मार्ग पे चलते हैं। राजा जनक ने यही किया, उनकी आज्ञा का पालन किया। मिथिला की भूमि को कृषि करने के लिए वो चल पड़े और प्रजा के लिए हल उठा ली। देवी सीता धान्य लक्ष्मी का ही आशीर्वाद थी, जो अपने साथ मिथिला के राज्य में संपन्नता ले आए। और इसी के साथ हमारी आज की ये कथा समाप्त होती। धान्य लक्ष्मी की कृपा का अर्थ मात्र अन्न नहीं है, इसका सार ये भी है कि हमारे मन में इस अन्न के प्रति आदर भाव होना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा से, सम्मान पूर्वक रूप से अन्न को पकाया जाए तभी ये हो सकता है। ये कहा जा सकता है कि हमारे गृह में अन्न पकाने वाली गृह स्वामी, उसकी प्रसन्नता ही धान्य लक्ष्मी का आशीर्वाद है। अब हमारे घर में संपन्नता तभी आती है जब हमारे रसोई घर में प्रेम और प्रसन्नता से अन्न पकाया जाए और समर्पण के भाव से परिवार के हर एक सदस्य में बांटा जाए। क्योंकि जब ये प्रेम से, प्रसन्नता से पकाया जाता है, तभी ये अन्न परिवार के हर एक सदस्य को पोषण भी देता है और परिवार में सुख भी बढ़ाता है। अब इसी के विपरीत है अलक्ष्मी। अब अलक्ष्मी जहां वास करती है, वहां ऐसा कुछ नहीं होता। वहां सुख के स्थान पर दुख की उत्पत्ति होती है। ना किसी को भूख लगती है, ना कोई प्रसन्न रह पाता है, सबका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, परिवार में मतभेद बढ़ते जाते हैं। इसलिए विशेष रूप से हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे रसोई घर में अन्न कौन पका रहा है और किस प्रकार से पका रहा है। विशेष रूप से स्मरण रखिए, अन्न के एक एक कण का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि इस अन्न से भोजन बनता है, भोजन से तन, तन से ही मन बनता है, और जैसा होगा मन वैसा ही होगा ये जीवन। ईर्ष्या हमारे मन में वास करने वाला एक और शत्रु। ये शत्रु कभी कभी हमारे प्रतिदिन सूर्य उगने के साथ ही जाग उठती हैं कुछ कहानियां, कुछ संघर्ष, कुछ इच्छाएं, कुछ यात्राएं। पर सभी कहानियां संपन्न नहीं होती, सभी संघर्ष जीते नहीं जाते, सभी इच्छाएं प्राप्त नहीं होती और कुछ यात्राएं रह जाती हैं अधूरी। क्यों? अब आप में से कुछ कहेंगे प्रयास अधूरा रहा, कुछ मानेंगे निश्चय दृढ़ नहीं था, कुछ क्रोध करेंगे, तो कुछ इस असफलता का बोझ अपने भाग्य के कांधों पे डाल देंगे। परंतु इस सब का कारण केवल एक तत्व की कमी। कमी है 2.5 अक्षर की, कमी है प्रेम। प्रेम जो न शास्त्रों की परिभाषा में मिलेगा, न शस्त्रों के बल, न पाताल की गहराइयों में, न आकाश के तारों। तो ये प्रेम है कहाँ? कैसे पाया जाता है इसे? क्या है मार्ग प्रेम को पाने का? प्रयास रहेगा आपको यही समझाने का। तो आइए भागी बनिए इस यात्रा की, साक्षी बनिए प्रेम की इस भाव विभोर कर देने वाली महागाथा की।
जो अलौकिक होकर भी इसी लोक में रची गई। और इस यात्रा के लिए आपको ना कोई शुल्क लगेगा, ना ही कोई परिचय पत्र। बस एक बार मन से बोलना होगा, राधे 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 राधे।